ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ रोज़ ਆਪਾਂ 108 पौड़ी नंबर तक विचार ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। पौड़ी नंबर 109 ਤੋਂ विचार आरंभ करनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी इस पावन पौड़ी अंदर कृपा कर रहे हैं कि अफवल गुनाह है कि शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोज़ी देहंद है। महाराज कृपा करते ने कि अकाल पुरख परमात्मा जो है वो गुनाहां नूं बख्शण वाला है। अफवल गुनाह है, गुनाह आख्या जाता है पापां नूं। संसार दे अंदर केवल इको एक हस्ती मालक है जिहड़ा साडे गुनाहां नूं पापां नूं बख्श दिंदा है। बाकी दुनिया तां मनुख दे गुनाहां नूं उजागर करदी है। एक करता है जिहड़ा साडे कीते गुनाहां नूं भुल्लां नूं बख्श दिंदा है। तकरीबन दुनिया दे अंदर हर एक मनुख जिहड़ा है वो पाप करने वाला है। हज़ारां विचों कोई एक मनुख होएगा जिहड़ा पाप नहीं करता। 999 बंदे पाप करते ही करते हैं। ते पाप ही दुख का मूल कारण है। सवाल पैदा होता है कि बंदा पाप करता क्यों है जे तू दुख ही मिलने ने। ते उनका सीधा जिहा कारण है असंतुष्टि। जदों बंदा संतुष्ट नहीं होता तो उदों पाप करता है। जदों ये अपने सामने खलोते मनुख वाल वेखदा है भी इहदे कोल तां इन्नी जायदाद है मेरे कोल इन्नी नहीं, असंतुष्टि पैदा हो जाती है। फलाने कोल बहुत महंगे कपड़े ने, फलाने कोल बहुत महंगा घर है, फलाने कोल महंगी गड्डी है, महंगा फोन है। जदों इन्हां चीज़ां वल वेखदा है तो मेहनत नहीं करता, अंदर एक असंतुष्टि पैदा हो जाती, एक बेचैनी पैदा हो जाती है भी किसी तरीके नाल ये चीज़ां मेरे कोल होण। उन्हां चीज़ां नूं प्राप्त करने वास्ते ये फिर गलत तरीके इख्तियार करता है। पहला पहल बंदा अपने मन में सोचता है। जदों वो सोच मनुख असलीयत दे विच उन्होंने संसार दे अंदर उन्होंने असल रूप दे दिंदा है तो वह पाप नहीं रहिंदा, फिर अपराध बन जाता है। अपराधी बहुत घट ने साडी दुनिया के अंदर। क्यों अपराध जिहड़ा वो कानून दियां नज़रां विच आ जाता है, समाज दियां नज़रां विच आ जाता है, पाप नहीं आउंदा। इस करके मैं अर्ज की है हज़ारां पिछे कोई एक अपराधी हुंदा है पर हज़ारां पिछे 999 पापी हुंदे ने। क्योंकि पाप जिहड़ा है वो बंदे दे मन दे तल ते कीते जांदा है। पाप सिर्फ महज सोचण दे नाल हो जांदा है। अगर कोई मनुख अपने अंदर किसी प्रति ईर्खा लैके बैठा है, अगर अपने अंदर किसी का माड़ा सोच भी रहा है तो वह भी पाप बन रहा है। तो वही पाप जिहड़ा है दुखों का मूल कारण बन जाता है। तां ही महाराज ने बाणी अंदर आखिया नर अचेत पाप ते डर रहे। अचेत जिहड़ा सुता होया है, जिन्हों ये नहीं पता मैं की वेखना है, की खाना है, किहड़े राह ते तुरना है, बस तुरी जा रहे हैं, नहीं पता की खाना है, नहीं समझ खाई जा रहे है, की वेखना है नहीं समझ वेखी जा रहे है, की बोलना है नहीं समझ बोली जा रहे है, की सुनना है नहीं समझ सुनी जा रहे है। अचेत है।
क्योंकि सुचेत मनुख नूं पता है की वेखना है, की खाना है, की बोलना है, की करना है, की चंगा है, की माड़ा है। सुचेत बंदे नूं पता है, अचेत बंदे नूं नहीं पता। सुता होया सुते हुए मनुख नूं पता नहीं लगता भी की हो रहा है। बहुतायत मनुख 99% सुते पे ने। तुसीं कदी वेख लो, बंदा तुरिया सड़क ते जा रहा हुंदा है, पर वो सड़क ते हुंदा नहीं, शरीर ही हुंदा है बस, दिमाग ते किसी होर पासे हुंदा है, चित बंदे दा किसी होर पासे हुंदा है। ते जदों पैरां नूं किते चोट ठुड्डा लगदा है या किसी खड्डे में जा पैंदा है, फिर पता लगता है भी हाजिर नहीं सा, गैर हाजिर सा। यही कारण अखां करके है, जुबान करके है, क्योंकि सुचेत नहीं, सुता हुआ है। अखां भी सुतियां ने, जुबान भी सुती है, कन भी सुते हुए ने, ज्ञान इंद्रे सुते हुए ने, गहरी नींद में सुते हुए ने, सुचेत नहीं है। यही कारण है बाणी पढ़द्या भी पता नहीं लगता भी बाणी पढ़ रहे हैं कि नहीं। सतसंगत करद्या भी पता नहीं लगता भी सतसंगत हो रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान किते हो रहा है, सुता हुआ है। भोजन खा रहा होंदा है, पर शरीर भोजन खा रहा है, जुबान चबा रही है, पर मन किते हो रहा है, ध्यान किते हो रहा है, ख्याल किते हो रहा है, नहीं लै पा रहा भोजन का रस। तो जेड़ा मनुख अचेत है, अचेत मनुख नूं महाराज सुचेत करते ने। भाई सुचेत हो, सुचेत होवेगा तो एक गल याद रखी, फिर तू माड़े पापां तो तौबा करेगा। क्योंकि पता होवेगा ना भी इहदा नतीजा की निकलेगा। पाप मूल दुखां दा कारण है, तो फिर ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछताईए। बाद विच पछताउणा पवे, गुरु पहले ही सुचेत करदा है, गुरु पहले ही सावधान करदा है। हुण मनुख आखेगा महाराज मैं तो पहले ही इन्ने गुनाह कर चुके हाँ, इन्ने पाप कर चुके हाँ, नहीं सी समझ, पर हुण की कीता जा सकदा है। गुरु बड़ा समर्थ है। गुरु कहंदा कोई गल नहीं, नहीं सी समझ, पर हुण तैनूं समझ आई है, हुण अगे तो तू इन्हां नूं ना करी। गुरु बड़ा समर्थ है, बख्शण वाला है। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया है। भाई गुरदास जी आदि ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कह लगे मेरे अंदर घट्टो घट 20 अवगण जिन्ना करके मैं गुनाह करदा ही जा रहा सा, करदा ही जा रहा सा। भाई गुरदास जी इन्नी उच्ची हस्ती दे मालक ने, गुरु दा रूप ने, गुरु विच अभेद लीन होए ने कि वो इन्ने अवगुणा दे मालक हो सकते हैं। वो तो गुणा दा भंडार सन भाई गुरदास जी। उन्हां कोल ते अथाह गुण सन गुरु दे, पर नहीं वो सानू समझाउणा चाहुंदे सन। इस करके भाई गुरदास जी ने आख्या निराश ना होवी। क्यों? क्योंकि उहदे दर ते आके मनुख बख्शिया जा सकता है। तेरी भुल नूं गुरु जिहड़ा है वो बख्श देवेगा। पिछले अवगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। ये गुरु कोल समर्था है। कोई गल नहीं, अज तक गलतियां होईयां। भाई गुरदास जी आदि ने गुरु कोल आई, मैं भी कदी गुरु कोल गया सा, अपने अंदर दे हाल नूं बयां कीता सी। गुरु ने आख्या कोई गल नहीं, डरना। वो किहड़े अवगण सन जिन्हां करके गलतियां होईयां, जिन्हां करके पाप होए ते पापां दी ऐन पंड सिर दे उत्ते चुक के ते तुरना पिया। तो भाई गुरदास जी आदि ने हाउ अपराधी गुनहगार, हाउ बेमुख मंदा। हाउ अपराधी, सब तो पहला कह लगे मैं अपराध बड़े कीते ने, इस शरीर नाल अपराध कीते जाते हैं। कह लगे हाउ अपराधी गुनहगार, पता नहीं किन्ने को गुनाह कीते ने। बहुतियां दी जिंदगी गुनाह करदियां लंघ जाती है,
आदतां नहीं छुटदियां। सुभाਅ च गल्लां बैठ जांदियां ने, करी जांदे ने, कहंदे सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा, नित करी जांदे ने। भाई गुरदास जी आखदे ने हाउ अपराधी ही गुनहगार हाउ बेमुख मंदा। बेमुख अपने गुरु वालों, जिंदा मुख गुरु वाल नहीं है, बेमुख है। ते मंदे का अर्थ है नीवा। मैं बहुत नीवा होया, 4 अवगुण हो गए। अपराध करने वाला, कह लगे गुनाह करने वाला गुनाहगार, नीवे करने वाला नीच, और कह लगे बेमुख। चोर यार जुआर पर कर जो हंदा। चोरियां करना भी कह लगे ये भी मेरे अंदर एक भैड़ी आदत। संसार दे अंदर हर एक मनुख ने कदी ना कदी कोई चोरी की हुंदी है। छोटे चोर फड़े जाते हैं, वड्डे नहीं फड़े जाते। तुसीं वेख्या जेलों में जिहड़े बंद ने छोटे मोटे चोर ने। आ जिहड़े वड्डे चोर ने ना, वो अपनी ताकत का पर्दा उत्ते पा देंदे ने, पता नहीं लगता। वड्डे वड्डे मिनिस्टर जिहड़े ने वो फिर कोई छोटी चोरी नहीं करते, वो करोड़ां ते लखां ते अरबां की चोरी करते हैं। पर गल वखरी ताकत है, इस करके पकड़ विच नहीं आउंदे, मामूली चोर फड़े जाते हैं। भाई गुरदास जी कह रहे चोर यार जुआर पर घर जो हंदा। चोरियां करनियां, यारियां करनियां, जुए आदक खेडने, ये की ने? ये सब पापां वल लैके जाण वाले वो गुनाह ने। पर घर जो हंदा, पराए घर ते पराए तन धन ते नजर रखनी, ये भाई गुरदास जी कह रहे हैं। अगे और बड़ा प्यारा बचन करते हैं, निंदक दुष्ट हराम खूर ठग देश ठगंदा। कह लगे अत की निंदिया करने की आदत। दुष्ट जिहड़ा भैड़ा मनुख होवे, करदार तो डिग्या होया, इखलाक तो डिग्या होया मनुख। निंदक दुष्ट हराम खोर जिहड़ा अपने मालक दा लूण खा के ते उहदे नाल फिर बेईमानी करे। हराम खोर शब्द नमक हराम भी वरत देते हैं। जिहड़ा अपने मालक नाल ही हरामखोरियां कर लग जावे। ठग देश ठगंदा, देशां दे देश ठग लए। अगे भाई गुरदास जी होर जिक्र करते हैं, कह लगे काम क्रोध मद लोह मोह अहंकार करंदा। अत दा कामी, अत दा क्रोधी, मद का अर्थ होंदा है चस्का, नशा किसी चीज का। नशियां ते विषयां दे विच लीन होया मनुख, चस्कियां विच गवाचिया होया मनुख, पापां दे राह ते तुरया होया मनुख, लोभी ते लालची तृष्णा दे जाल विच फसिया होया मनुख, क्रोध हंकार दे विच मोह दे विच लीन होया मनुख। तुसीं आखोगे किवें बंदा पाप करता है? क्रोधी बंदा भी कई बार क्रोध विच आके बड़े वड्डे वड्डे गुनाह कर देता है, कई बार बेगुनाहां नूं भी मार देता है। क्रोध इन्ना भैड़ा है, महाराज ने बाणी विच इहनूं चंडाल आखिया। और उन्हां दे नेड़े तेड़े भी नहीं होना चाहिए जिन्हां नूं अत दा क्रोध हुंदा है। क्रोध माड़ा नहीं सी, क्रोध की वरतों करने की जांच नहीं आई मनुख नूं। इसे तरह ही लोभ है, लोभ जदों लालच तृष्णा बन जाता है तो उदों मनुख भैड़े काम करने शुरू कर, लोगों के हक मारने शुरू कर देंगे। इस तरह मोह विच फसिया होया मनुख बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। मोह विच फसिया होया बंदा भांत भांत दे गलत काम करके धन लैके आउंदा है, चोरी करदा है, झूठ बोलदा है, किन्ने माड़े काम करदा है। इन्हां विच फसिया होया, हंकार दे नशे विच आया होया मनुख, ताकत दे नशे विच होया मनुख भी कई बारी गुनाह करदा है।
ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੰਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਅਪਰਾਧ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਦਣ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਦਣ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਜੀਵਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਉ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹਿ ਅਨੰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਕੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਜੀਵੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, खुदा पूछेगा रोज़े क़यामत पर इन पाक बीनों से खुदा क्यों ना की। जिहड़ा परमेश्वर है, जिहड़ा खुदा मालक है सारियां दा, खुदा पूछेगा इन पाक बीनों से गुनाह क्यों ना किए, क्या मैं बख्शंद नहीं था, तुहानू मेरे ते विश्वास नहीं सी कि मैं तुहानू बख्श देवांगा, तुसीं क्यों ना पाप कीते। इहदा मतलब तुहानू मेरे ते भरोसा नहीं सी कि मैं तुहानू बख्श देवांगा। तुसीं ये कहिंदे हो भी असीं कदी पाप नहीं कीते, कदी गुनाह नहीं कीते, इहदा मतलब तुहानू मेरे ते विश्वास नहीं। ते तां बाबा रविदास साहब कह रहे ने भी मालक जीओ मैं ते पाप करदा हां ते तां तेरा नाम पतत पावन पिया, नहीं ते तेनू पतत पावन किन्ने कहना सी जे मैं पाप ना करदा हुंदा। धन कलगीधर महाराज कह रहे हैं कि भलिया अकाल पुरख परमात्मा पापां नूं गुनाहां नूं बख्शण वाला है, वह बख्श दिंदा है। कि शाहान शाह है, वह शाहां दा शाह है, कि कारण को निंद है। अकाल पुरख सारे कारणां दा करन वाला है, करता है। जिन्ने भी कारण ने दुनिया दे अंदर, वो सृष्टि बनन दा कारण होवे, जीवां दी पालना दा कारण होवे, जन्म मौत दा कारण होवे, केवल अकाल पुरख है। कि रोज़ी देहिंद है, रोज़ी रोज़ कमाई जान वाला रिजक उन्होंने कहते हैं रोज़ी, जिहड़ा रोज़ कमाया जाता है रिजक। अकाल पुरख जीवां नूं रिजक देण वाला है, देहिंद देण वाला। कि राजक रहीम है, राजक दा अर्थ हुंदा है रोज़ी, रिजक देण वाला। अकाल पुरख रहीम दा अर्थ हुंदा है रहम करन वाला, लोकां ते रहम करके उन्होंने रिजक दिंदा है। कि कर्मं करीम है, कर्म शब्द बख्शिश वास्ते आया। अकाल पुरख परमात्मा सारियां ते बख्शिश करदा है। करीम दा अर्थ है बख्शिंद, वो सारियां नूं बख्श लैंदा है। कि सर्बं कली है, कली दा अर्थ है ताकत। अकाल पुरख परमात्मा सारियां ताकतां दा मालक है, उहदे वर्गी ताकत किसी कोल नहीं। कि सर्बं दली है, दली का अर्थ है दल देण वाला। जिवें किसी चीज़ नूं मसल दिता जाता है ना, दल दिता जाता है, मिटा दिता जाता है। अकाल पुरख सारी कायनात नूं खत्म कर देण दी समर्था रखता है, जीवां नूं दलन वाला है, नाश करन वाला है। भाव परमेश्वर विच इन्नी ताकत है, इन्नी सत्ता है। तो इस पावन बचन अंदर कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू जीवां नूं बड़ा प्यारा उपदेश दिता है। वो ये कि जिहड़ा रिजक देण वाला राजक है, सारे कारणां दा करता है, जिहड़ी सारियां ताकतां दा मालक है, जिहड़ा सारी कायनात दी पालना करन वाला है, रहमत ते बख्शिश करके नवाजण वाला है, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर साडे गुनाहां ते पापां नूं बख्शण वाला है। इहो जे मालक दे अगे हर समय हर घड़ी अरदास करया कर कि मालक किरपा करो, पिछले औगण बख्श लए, प्रभ आगे मार्ग पावे। पिछले गुनाहां नूं पापां नूं बख्श लो, अगे चंगे राह ते तोरो, तां जो अगे तो आपां भैड़े कम्मां तो तौबा करके ते जीवन नूं चंगा बना सकीए। सहब किरपा करन, सबना दी हाजरी दर ते प्रवान होवे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।